नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी ने जो शपथ पत्र दिया था टेट को लेके वो सबके सामने आ चुका है। 5-6 पेज का ये शपथ पत्र है जिसमें साथियों टेट की बात की गई है। सबसे बड़ी बात है शपथ पत्र में क्या 2010 से पहले शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा या 2010 से पहले शिक्षकों को टेट नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में साथियों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं, एक गैंग बन गया है टीचर्स को परेशान करो गैंग। ये साथियों अनाप शनाप बकता है। हमारे शिक्षक साथी इतने भोले होते हैं, उनको जानकारी नहीं है। जो एफिडेविट आया है साथियों, शपथ पत्र आया है, इसमें कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कई कह रहे हैं कि टेट अनिवार्य है, कोई कह रहा है टेट अनिवार्य नहीं है। तो साथियों यहाँ पर मैं सही और सटीक बात जानकारी देता हूँ, इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या मैटर है, किन शिक्षकों को टेट देना है और किन शिक्षकों को टेट नहीं देना है। देखिएगा मैं आपको पहले बता दूं, ये एफिडेविट है 2025 का है और ये शुरुआत चरण का है, शुरुआती। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट का, तो अंजुमन ये तालीम ट्रस्ट जो टेट देना नहीं चाहता था, अपने तमाम जो उनके जो ट्रस्ट के अधीन तमाम जो स्कूल चल रहे थे उसमें टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुआ था, वो बिना टेट के हुए थे। तो ऐसे में हाई कोर्ट से तो वो लोग केस हार गए थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में उनका केस था, वहाँ से वो केस हार गए, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए बचाव के लिए कि टेट से राहत मिल जाए। तो यहाँ पर साथियों एनसीटी ने एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र दिया एनसीटी के अवर सचिव ने। जी हाँ साथियों, सेक्रेटरी जी के द्वारा शपथ पत्र जारी किया गया है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथ पत्र, इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको एक एक बारीकी से बात बताएंगे। 5/3/2025 को साथियों अपर मुख्य सचिव ये हैं, उन्होंने साथियों ये शपथ पत्र दिया। कब दिया? 5 मार्च 2025 को। और एनसीटी का ये जो शपथ पत्र है अब जाके सामने आया है सभी के सामने। यहाँ पर साथियों कुछ डेट मेंशन की गई हैं, मैं आपको बता दूं। 3/9/2001 से पहले ये टीचर्स के लिए टेट है या नहीं है। 3/9/2001 से लेके 23/8/2010 के बीच टीचर्स के लिए टेट है या नहीं है। और 23/8/2010 के बाद नियुक्त टीचर्स के लिए टेट है या नहीं है। और 3/9/2001 से भी पहले टीचर जो भर्ती हुई थी, क्या उनके लिए टेट है या नहीं है। ये सारी साथियों इसमें जानकारी दी गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है 2010 से पहले शिक्षकों को टेट करना जरूरी है या नहीं। इसमें साथियों मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। इसके साथ ही इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, इस वीडियो को स्टार दीजिएगा। नीचे जो कमेंट करते हो आप, साइड में एक हाइप वाला बटन आ रहा है, इसको दबा दीजिए ताकि सच्चाई अन्य साथियों तक पहुँच सके। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा साथियों, सबसे पहले बात यह है कि जो शपथ पत्र है वो काफ़ी पेजों में है, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता ना उसकी जानकारी चाहता है, बस सीधे सीधे वीडियो देख लेता है और वीडियो देखने के बाद बस सरकार को गालियां मिलने लगती हैं। देखिएगा मैं एफिडेविट आपको दिखा रहा हूँ और एफिडेविट थोड़े थोड़े हम पॉइंट पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है भाई, सीधी सी बात है, नौकरी का सवाल है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल एस्केप मत कीजिएगा। देखिएगा हमारे पास भारत के उच्चतम न्यायालय में जो शपथ पत्र वो आ चुका है, साइड से शपथ पत्र चल रहा है। देखिएगा साथियों, साइड से पूरा का पूरा शपथ पत्र आपका चल रहा है, ठीक है। देखिएगा मामले में यह साफ साफ है, अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। यहाँ पर आपने देख लिया अंजुमन तालीम ट्रस्ट, ये हो गया। और देखिएगा इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/2/2025 के अनुपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ओर से शपथ पत्र 27/2/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को आदेश दिया था कि वह शपथ पत्र प्रस्तुत करे और ये बताए क्या टीचर्स को टेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इसलिए साथियों
5 मार्च 2025 को अपर सचिव द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा ये शपथ पत्र दिया गया है। ठीक है, ये आपने जान लिया। पुराना शपथ पत्र है लेकिन नियम सारे वही हैं, नियम वही चल रहे हैं, नियम में चेंजिंग कोई नहीं आई है। देखिएगा, मैं रविंद्र सिंह, ये रविंद्र सिंह है, पुत्र श्री चिंताराम, आयु लगभग 51 वर्ष, वर्तमान में अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी G7 सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली 11-00-75 पद पर कार्यरत, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, निम्नलिखित बयान देता हूँ। तो शपथ पत्र में एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी जी द्वारा एक मतलब शपथ पत्र दिया गया है और वो बयान दे रहे हैं अपना, एक ओर से उनका बयान आया है एज ए शपथ पत्र के तौर पर। देखिएगा, पहला पॉइंट है, मैं प्रतिवादी राष्ट्रीय शिक्षक एनसीटी से अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। मैं इस मामले के तथ्यों से भली भांति वाकिफ हूँ और इस माननीय न्यायालय के समक्ष सही और सटीक तथ्य प्रस्तुत करने के लिए शपथ पत्र को बनाने और सत्यापित करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हूँ। यानी ये मेन बंदे हैं, इन्होंने दिया है। मैंने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/2/2025 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं के निर्धारण के संबंध में एनसीटी की ओर से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। तो यहाँ पर आपकी शुरुआत हो गई। देखिएगा, शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली एनसीटी व्यवस्था की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यहाँ पर इन्होंने बताया। देखिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 ये एक साथ 1995 से लागू हुआ है। बिल्कुल सही बात है, एनसीटी जो बनी है वो एक साथ 1995 से लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य और दायरा देश के शिक्षक शिक्षा प्रणाली के योजनाबद्ध और समृद्ध विकास से यहाँ पर शिक्षकों का क्या मापदंड होना चाहिए, क्या मानक होना चाहिए, इसके लिए एनसीटी की स्थापना की गई है। चलेगा साथियों, ये भी छोड़िएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है कि भाई एनसीटी के बारे में इन्होंने बताई है कि एनसीटी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो यहाँ पर एक बात और है, इन्होंने कहा है कि एनसीटी की जो योग्यता निर्धारण है विनिमय वो 2001 यानी एनसीटी विनिमय 2001 प्रख्यातित किया गया था। तो यहाँ पर 2001 से इन्होंने निर्धारण करना शुरू कर दिया। चलेगा साथ। इसके बाद 2011 में एनसीटी अधिनियम में संशोधन किया गया। तो पहला जो संशोधन है वो 2011 में किया गया। 2001 में ये अस्तित्व में आया, टीचर्स क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर साथियों 2011 में इसमें संशोधन किया गया, एक में आया फिर 2011 में संशोधन किया है। ठीक है, धारा 12A जोड़ी गई, 12A जोड़ी गई इसमें, जिसने परिषद को विनिमय द्वारा स्कूल शिक्षा न्यूनतम मानकों निर्धारित करने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर साथियों 12A जोड़ी गई और परिषद को, यानी ये केंद्र सरकार ने 12A जोड़ी और केंद्र सरकार ने एनसीटी को एक और काम दे दिया कि आप टीचर्स की क्या क्या योग्यता है, क्या क्या मापदंड है वो तय कर सकते हो, उसके अनुसार आप भर्ती निकाल सकते हो, परीक्षा करवा सकते हो, ये एनसीटी को दे दिया। साथ ही परिभाषा खंड में धारा 2 को जोड़ा गया, स्कूल की परिभाषा दी गई। धारा 32 में भी संशोधन किया गया। उपधारा 2 में खंड DD जोड़ा गया, जो एनसीटी की धारा 12A के तहत शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर ये धाराएं जोड़ दी गई जो भी हो रही थी 32 सेक्शन 2 यानी पैराग्राफ 2, ये इसमें सारा का सारा 12A और 12A के तहत ये सब कुछ जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद है साथियों यहाँ इन्होंने पूरा लेटर दिया है वो छोड़ दिया। एनसीटी विनिमय 2001 के प्रत्यय अनुकूलन B यानी पृष्ठ संख्या 28 से 48 के रूप में संलग्न है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या दी जा रही है अलग अलग, दिनांक 31/3/2010 को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, RT अधिनियम धारा 23 पैराग्राफ 1, यही मेन बात आ रही है इसी की, प्रदत्त शक्तियों को प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से एनसीटी को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए अकादमिक प्राधिकरण यानी एकेडमिक अथॉरिटी के रूप में अधिकृत किया। तो यहाँ पर साथियों एनसीटी को 31/3/2010 को इन्होंने एक फिर से संशोधन कर दिया और धारा 23 पैराग्राफ 1 इसी पर साथियों चर्चा हो रही, सबसे विवादित धारा यही है। अब इसमें एनसीटी को अकादमी यानी एकेडमिक अथॉरिटी ये और शक्तियां दे दी, यानी एनसीटी को सर्वशक्तिमान बना दिया कि अब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी मैटर होगा वो आप देखोगे केंद्र सरकार ने इनको दे दिया सारा का सारा, अब आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों पूरा लेटर इन्होंने दिया 31/3/2010 को, जो भी है वो इन्होंने लेटर दिया, यहाँ पर हम इस पर बात नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है एनसीटी ने RT अधिनियम 23(1) तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए दिनांक
23/8/2010 को अधिसूचना जारी की, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई और शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया। अधिसूचना 23/8/2010 की सत्य प्रतिलिपि। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर बात सामने निकल के आई। क्या निकल के आई है कि भैया 23/8/2010 को जो संशोधन हुआ है वो 23/8/2010 को एनसीटी ने कह दिया कि अब जो भी भर्ती होगी वो टेट से होगी। यहाँ पर ये क्लियर एनसीटी ने कर दिया कि इन्होंने जो लागू किया वो 23/8/2010 से लागू किया है। ठीक है, ये ऑल इंडिया के लिए लागू किया है 23/8/2010 से, ये नहीं कि सिर्फ हमारे। अब वो बात अलग है कि राज्य सरकार आपका कब से लागू कर रही हो, कब से टेट लागू करवा रही है या कब से टेट होगा, वो राज्य सरकार जाने। लेकिन फिलहाल एनसीटी ने 23/8/2010 से टेट लागू कर दिया। अब जो भी भर्ती होगी इसके बाद सभी को टेट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो गया साथियों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा साक्षरता यानी एमएचआरडी ने आरटी अधिनियम 2009 की धारा 35(1) के तहत पत्र संख्या ये 8/11/2010 के माध्यम से धारा 23(2) के तहत योग्यता में छूट और क्रियान्वयन निर्देश जारी किया। अब साथियों यहाँ पर जब राज्यों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो राज्य कहाँ उठाएंगे ऑब्जेक्शन मालूम है? राज्य उठाएंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये शिक्षा एजुकेशन एनसीटी से नहीं कहेंगे, सीधे सीधे कहेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता के तहत। ये जो मंत्रालय है उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था, बीजेपी के वो केंद्रीय मंत्री थे। और अभी जो मंत्रालय है ये धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथ में है। तो जो राज्य थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया ऐसे कैसे आप टेट लागू कर रहे हो 23/8/2010 से, भाई हमारे राज्य की हालत बदतर है, हमारे यहाँ तो टीचर ही नहीं है, तो ये टेट अगर लागू कर दिया तो भैया टीचर की नौकरी चली जाएगी, फिर पढ़ाएगा कौन, व्यवस्था फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर साथियों इन्होंने लेटर लिखा राज्य सरकारों ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उनसे कहा कि आप एनसीटी को गाइड कीजिएगा कि राज्यों को राहत दे। तो देखिएगा साथियों फिर इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 23 पैराग्राफ 2 धारा जोड़ी गई। यानी वो तो 23(1) थी जो सरकार ने कह दी कि भैया इनको ये करना पड़ेगा 23/8/2010 से जितना भी होगा, उसके बाद सभी की भर्ती टेट से होगी। लेकिन इन्हें साथियों क्या किया, एमएचआरडी जो विभाग है उनसे कहा, तो यहाँ पर साथियों फिर से एक धारा नई जोड़ी गई 23 पैराग्राफ 2 के तहत योग्यताओं में छूट और क्रियान्वयन की जाए, यानी छूट दी जाए। तो देखिएगा आरटी अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में यह प्रावधान करती है जहाँ किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं है। भाई सीधी सी बात है, झारखंड की हालत बदतर है, छत्तीसगढ़ की हालत बदतर है, कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टीचर्स की हालत ही बदतर है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बिहार की ले लो, तब की बात मैं बता रहा हूँ, तब तो यूपी में भी बहुत अच्छा नहीं था। या उपधारा बन के तहत निर्धारित योग्यता न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, जहाँ केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में तो नियुक्त किए गए आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं में से ऐसी अवधि में ढील दे सकती है जो अधिसूचना निर्दिष्ट की जाए, जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से जारी शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 17, 18, 19 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ कह दी कि इनको 5 साल की और टाइम दे दिया जाए, राज्यों को छूट दे दी जाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को धारा 23 की उपधारा 2 के तहत छूट प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार से शिक्षकों की मांग और शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता आपूर्ति संबंधित प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार जो राज्य सरकार उक्त उपधारा के तहत छूट प्रदान करना चाहती है उसे केंद्र सरकार को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने के लिए अनुरोध करना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कहा है कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी, अनुरोध करना पड़ेगा, तब हम सोचेंगे, ये कह दिया। तो यहाँ पर पॉइंट भी दिए गए। इस दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर उन्होंने पूरी जानकारी दे दी, पत्रावली दे दी है कि भैया ये पत्रावली है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपना तीसरा। दिनांक 29/7/2011 को एनसीटी ने पात्रता मानदंडों के पिछली अधिसूचना 23/8/2010 में कुछ संशोधन किए, जिसमें टेट का अनिवार्य होना जारी रहा। दिनांक 29/7/2011 की अधिसूचना की सत्य प्रतिलिपि यहाँ पे इन्होंने संशोधन किए। कब किए मालूम? 23/8/2010 में संशोधन किए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें टेट तो उन्होंने कह दिया था टेट देना पड़ेगा आपको, तो इसी में संशोधन किया और ये कहा गया कि जहाँ पर राज्यों की स्थिति सही नहीं है, टीचर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए उनको टेट से कुछ राहत दी जा सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने संशोधन कर दिया एनसीटी ने।
7वां पॉइंट है दिनांक 1/6/2012 से आरटी अधिनियम की धारा 23 को प्रभावी करने के लिए एनसीटी अधिनियम में विशेष रूप से संशोधन करके धारा 12 शामिल किया गया, जिसमें परिषद के विनिमय द्वारा स्कूली शिक्षा को शिक्षा के न्यूनतम मानकों के निर्धारित करने की शक्ति प्रदान हुई। एनसीटी अधिनियम की धारा 12 को धारा 32 के साथ पढ़ने एवं मिश्र रूप से एनसीटी को स्कूल शिक्षकों की शिक्षा के मानक निर्धारित करने की शक्ति मिलती है और यह शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता। तो यहाँ पर साथियों इन्होंने 32 और 12A को जोड़ दिया, जो बता दिया कि सर ये एनसीटी अब करेगी जो करेगी, कैसे क्या भर्ती होनी, कैसे क्या निर्धारण होना है। अब देखिएगा यहाँ पर 12A के बारे में उन्होंने बताया, देखिएगा 12A स्कूली शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित करने की परिषद की शक्ति। यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि एनसीटी करेगी। 12A के तहत स्कूल में शिक्षा स्तर को बनाए रखने उद्देश्य परिषद ये स्कूल कॉलेज मतलब कुछ भी हो, स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे राजकीय हो, चाहे पूरा डिग्री कॉलेज हो, सभी जो कुछ करेगी वो एनसीटी करेगी। और एनसीटी को सर्वशक्तिमान बना दिया कि भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम रखो, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों बेशर्त इस धारा का कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा 2011 से प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार स्थानीय बनाए गए नियम आदेश यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि भैया ये है, सब कुछ है, ठीक है। अब 32 विनियम बनाने की शक्ति, एक तो इन्होंने 12 बनाया, एक बनाया 32। तो यहाँ पर साथियों परिषद आधिकारिक राजपत्र से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमों के अनुसार अधिनियम प्रावधान को लागू करने के लिए विनिमय बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ कह दिया, ठीक है साथियों। अब देखिएगा अब भर्ती के लिए योग्यता और ये जो साथियों उन्होंने जो विनिमय बनाए 12 बनाए, ये कब बनाए? 2014 एनसीटी विनिमय 2014 का आ गया। 2014 में ये सब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 12 इसमें जोड़ दिया गया। दिनांक 12/11/2014 को अधिसूचित किए गए। इस अधिसूचना में शिक्षकों से भर्ती के साथ साथ पदोन्नति के लिए भी टेट को न्यूनतम योग्यता के रूप में अनिवार्य किया गया, उक्त नियमों के प्राक्षिक नियमानुसार। तो यहाँ पर साथियों जो प्रमोशन में टेट जो किया गया वो कब से किया गया? 12/11/2014 से। तो 12/11/2014 से यहाँ पर प्रमोशन में भी टेट जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि 12/11/2014 से अगर किया गया है तो 12/11/2014 से पहले टीचर्स को टेट से राहत देनी चाहिए, बिना टेट के प्रमोशन किए जाने चाहिए, ठीक है साथियों। सबसे बड़ी बात है भर्ती की योग्यता। देखिएगा यहाँ पर अब इन्होंने योग्यता तय करी है कि प्राइमरी के लिए क्या चाहिए, जूनियर के लिए क्या चाहिए। अगर आप जूनियर में जा रहे हो, प्राइमरी में जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो। पूर्व माध्यमिक देखो, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता इन विनिमयों के संबंध में दूसरी अनुसूची के अनुसार होगी। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने बताया और यहाँ पर छूट देने की भी शक्ति करी है कि भैया छूट भी दे सकते हैं, बेशर्ते पहली यहाँ पर नियुक्ति के लिए छूट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया जो तीसरा स्तर है जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक का, इसमें किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो छूट दी जाएगी वो अपर जाके दी जाएगी, माध्यमिक में दी जाएगी, डिग्री कॉलेज में दी जाएगी, लेकिन कक्षा 1 से लेकर 8 तक के किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आप ये मानक आपको पालन करना पड़ेगा जो भी कुछ है, ठीक है साथियों। उपरोक्त अंश के अवलोकन एनसीटी 2014 पदोन्नति टेट को एक अनिवार्य योग्यता के रूप में स्थापित करता है और किसी भी छूट नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे कह दिया कि भैया कोई छूट नहीं मिलेगी कक्षा 1 से लेके 8 तक के, ठीक है। अब साथियों देखिएगा उपरोक्त अंश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एनसीटी विनिमय 2014 भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए टेट को एक अनिवार्य योग्यता के रूप में स्थापित करता है और इसमें किसी को छूट नहीं दी जा सकती। दिनांक 12/11/2014 के एनसीटी विनिमय के सत्य, यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि 2014 भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए टेट को अनिवार्य रूप से स्थापित करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनसीटी ने 2014 से साथियों ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब टेट प्रमोशन में भी चाहिए और वैसे भी टेट चाहिए। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर कुछ राज्यों को छूट मिल गई, लेकिन 2014 से क्लियर हो गया कि भैया टेट जरूरी है, ठीक है। तो कायदा तो ये कहता है कि 2014 से पहले, यानी कि 12/11/2014 से पहले सभी टीचर्स को टेट से छूट मिलनी चाहिए। कायदा ये कह रहा है, जो एनसीटी के जो नियम है उसके अनुसार। लेकिन साथियों चलेगा, कोई बात नहीं। वर्ष 2017 के संशोधन अधिनियम 24 द्वारा धारा 23(2) के परंतु जोड़ा गया, जो 1/4/2015 से प्रभावी हुआ, जिसमें कहा गया कि बेशर्त
यह भी 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है वह निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से 7 वर्ष के भीतर ऐसी योग्यता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर साथियों एक 2017 में भी ये संशोधन एक हुआ और जिसमें धारा 23 पैराग्राफ 2 जोड़ा गया और इसमें साफ साफ कह दिया 1/4/2015 से प्रभावी हुआ है और यहाँ पर मतलब सभी के पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए ये साथियों यहाँ पर और 1/4/2015 से ठीक है प्रभावी हुआ है और इसमें 2017 की प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष के अंदर आपको टेट करना पड़ेगा। उसका 10 कौन देखेगा? MHRD ने सभी राज्यों केंद्र शासित पत्र को जारी संख्या 17 ये दिनांक 3/8/2017 के माध्यम से न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने अंतिम अवसर को दोहराया और चेतावनी दी कि सेवारत शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त किए बिना 1/4/2019 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि 1/4/2019 के बाद इन शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। तो 17, 18, 19, 20 हाँ सही है। तो इन शिक्षकों की 1/4/2019 के बाद सबकी नौकरी चली जाएगी। ये सेवा करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह निर्देश दिया गया कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी इन सर्विस ऑफिशियल शिक्षक निर्धारित समय पर सीमा यानी 31 मार्च 2019 के भीतर NCT द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें। तो यानी कि जो 4 साल का समय मिला था वो इनको 31 मार्च 2019 तक का था। तो 2019 तक इनको 4 साल का समय दिया था। लेकिन साथियों ये इसमें कहा गया कि राज्य सरकारों को बताया गया है, लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा कुछ बताया नहीं गया। कुछ तो एडवर्टाइजमेंट होता, कुछ तो हम लोग देखते हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं चलेगा। यहाँ पर देखिएगा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्या है 27/2/2025 के संबंध में स्पष्टीकरण। NCT द्वारा उपयुक्त सूचना दिनांक 23/8/2010 और 29/7/2011 विशेष रूप से 2010 की अधिसूचना के पैराग्राफ 4 से समझा जा सकता है। अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त शिक्षकों के साथ साथ 3/9/2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई है। टेट भी उसी संदर्भित योग्यता में से एक है। ऊपर संदेश शिक्षकों की श्रेणी की स्थिति में संबंध बाद में किसी भी समझ में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि टेट से शिक्षकों को छूट मिली है। अब मैं आपको बताऊंगा कब कौन सी भर्ती के टीचर्स को टेट से छूट मिली है। इसमें अलग अलग रखा गया है। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि भैया 23/8/2010 और 29/7/2011 से विशेष रूप से 2010 की अधिसूचना की पैराग्राफ। तो यहाँ पर साथियों 3/9/2001 से पहले नियुक्त इनमें भी टीचर्स को टेट से छूट दी गई। मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको उसके बाद। हालांकि RT के अधिनियम धारा 23 में है NCT ये क्या है द्वारा निर्धारित योग्यता आवश्यकता के अनुरूप जाने के लिए शिक्षकों के लिए एक विंडो अवधि प्रदान की थी, लेकिन इसे इस रूप में नहीं लिया जा सकता है। छूट के संबंध में NCT द्वारा अपनाया गया रुख इस प्रावधान द्वारा प्रस्थापित हो जाता है और यह देखा जा सकता है कि ऊपर पैराग्राफ 10 में संबंधित दिनांक 3/8/2017 के पत्र को शिक्षकों की श्रेणी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो शिक्षण किस विषय में अप्रशिक्षित है और इसलिए यह सही ढंग से आग्रह किया गया था कि सभी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को अन्य शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ न्यूनतम शिक्षण योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर 13वां पॉइंट उपयुक्त पृष्ठभूमि में NCT द्वारा सादर प्रस्तुत करता है कि प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण व्यवसायिक योग्यता के बिना 3/9/2001 से पहले सेवा में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक साथ ही 3/9/2011 2001 और 23/8/2010 के बीच NCT विनिमय 2001 के अनुसार नियुक्त शिक्षक और 23/8/2010 तथा 29/7/2011 के बीच यानी वह तारीख जिस दिन NCT ने RT अधिनियम संदर्भ में 31/3/2010 को अधिसूचना के अनुसार में अधिसूचना जारी की थी। नियुक्त शिक्षक के पदोन्नति के लिए टेट प्राप्त करने के लिए बाध्य अनिवार्य है। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा यहाँ पर इन्होंने ये पूरा लेटर है, इसका एक ये पॉइंट और रह गया है, एक ये और हिस्सा इसका रह गया। मैं आपको बता दूं वो हिस्सा क्या है। मांगी गई छूट की प्रकृति कक्षा 1 से 5 और 5 से 8 के लिए अलग अलग है औचित्य साथ। और यहाँ पर साथियों TT देखिए केंद्र सरकार द्वारा टेट पास करने की शर्तें में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया केंद्र सरकार राज्य सरकार अनुरोध जांच करेगी और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा केंद्र सरकार द्वारा मांगी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी के आधार पर अधिनियम की धारा 23 पैराग्राफ 2 के तहत अधिसूचना जारी करने का निर्णय लेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद से राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या राज्य कोई भी सहायता प्राप्त की ये स्कूल शिक्षकों को नियुक्त कर सकेगा, यानी शर्तों के अनुसार शिथिलता हो सकती है।
तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, ये सब छोड़ेगा चलेगा। अब मैं आपको बता दूं आखिर क्या है इस लेटर का, ये शपथ पत्र का निष्कर्ष क्या है, मैं आपको बता दूं। आप लोग देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एनसीटी ने कुछ डेट जारी की हैं। 3/9/2001 से पहले ये टीचर्स भर्ती है। 3/9/2001 से पहले जो टीचर्स हैं, उसके बाद है 3/9/2001 से पहले ये हो गया, और 3/9/2001 से लेके 23/8/2010 ये दूसरे हैं टीचर्स। इन्होंने 3 कैटेगरी में रखा है एनसीटी ने। 3/9/2001 से पहले, 3 सितंबर 2001 से पहले जो टीचर्स हैं, और 3 सितंबर 2001 से लेके 23/8/2010 23/8/2010 के जो टीचर्स हैं वो, और 23/8/2010 के बाद के जो भी टीचर्स हैं उनके लिए ये अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसका निष्कर्ष क्या है, क्या इनके ऊपर टेट लागू है या नहीं है। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, अब मैं बता रहा हूँ स्पेशली 3/9/2001 से पहले की क्या स्थिति है। 3/9/2001 से पहले नियुक्त शिक्षक एनसीटी के शपथ पत्र के अनुसार इन शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से छूट है। जो शपथ पत्र दिया है उसमें साफ साफ है कि एनसीटी के शपथ पत्र के अनुसार इन शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से छूट है। मैं उस समय भी बोल रहा था, जो मैंने पढ़ा था कि इनको छूट मिलेगी, तो यहाँ पर साथियों इनको छूट है। इनकी सेवा केवल टेट न होने के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। ये पेज नंबर 5 से 6 आप देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है, यानी कि 3/9/2001 से पहले सभी शिक्षकों को टेट नहीं देना है। चलेगा साथियों, अब चलते इस पर। 3/9/2001 से लेके 23/8/2010 के बीच जो नियुक्त शिक्षक हुए, शपथ पत्र में स्पष्ट कहा गया है, यानी जो एफिडेविट दिया गया स्पष्ट है कि इस अवधि में नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं था। टेट अनिवार्य नहीं था क्योंकि उस समय टेट लागू नहीं हुआ था। पेज नंबर 6 पे आप देख लीजिए, यानी कि ये साफ साफ है, पहले वालों के लिए तो टेट था ही नहीं, ये साफ साफ है। और इसके बीच जो 3/9/2001 से 23/8/2010 के बीच उस समय टेट था नहीं, तो इनके लिए भी अनिवार्य नहीं है। लागू नहीं हुआ था तो अनिवार्य कैसे होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है 23/8/2010 के बाद नियुक्त, यानी 23/8/2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना 23/8/2010 से लागू हुई है। पेज नंबर 6 पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यह कहना सही नहीं होगा कि 2010 से पहले लगे सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा। इस शपथ पत्र के अनुसार 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, जब एनसीटी ने अपना एक ओर से शपथ पत्र दे दिया, अंडर सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, तो किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने टेट लागू कर दिया सभी शिक्षकों के ऊपर। क्या इसमें केंद्र सरकार की कोई साजिश है? भाई एनसीटी तो भाई सही है, मैं अगर जो लेटर जो है इनके शपथ पत्र आए हैं अंडर सेक्रेटरी के, तो उनके अनुसार तो साथियों ये सब चीज की टेट लागू नहीं होना चाहिए। तो फिर ये टेट लागू कैसे हो गया? ये साथियों मुझे लग रहा है टेट लागू इसलिए हो गया कि जो सरकारी वकील थे वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो एनसीटी के वकील थे वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो अधिकारी थे वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि भाषा ही इतनी टफ है साथियों। वकील साहब मजे मजे में रहे, इसलिए साथियों मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया में टीचर्स के ऊपर टेट लागू कर दिया, और सरकार का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ है। सरकार का कुछ ना कुछ इसमें हाथ है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय जस्टिस साहब दीपांकर दत्ता जी इतने बड़े अच्छे और एक्सपीरियंसदार जज हैं, आखिर उनसे भूल कैसे हो गई? आखिर उनसे भूल कैसे हो गई? ये एक मानवीय भूल है साथियों। सबसे बड़ी बात है कि तमाम ये रिव्यू पिटीशन डाली गई, तो रिव्यू पिटीशन में ये एनसीटी का ये जो एफिडेविट आया है वो क्यों नहीं सामने लाया गया? क्या जितनी भी रिव्यू पिटीशन डाली गई थी, जितने भी संगठनों द्वारा, सरकार द्वारा, क्या सिर्फ वो ड्रामा था एक? भाई अगर एफिडेविट अगर आप दे देते, जो एनसीटी ने दिया है, ये वाला शपथ पत्र अगर दे दिया जाता तो निश्चित ही साथियों रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों को जीत मिलती। लेकिन सभी साथियों वकील अपनी अपनी दलील मौखिक दे रहे हैं, मौखिक से कोई फ़ायदा नहीं। अगर यही एफिडेविट सामने रख दिया जाता, जज साहब आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट मेंशन कर देते, लाल रंग से, लाल स्केच से इसको उबार देते, हाईलाइट कर देते, और जज साहब खुद पढ़ लेते, ये देखो साहब जज साहब ये चीज़ है, कहीं पर भी टेट जिक्र नहीं है इसमें।
तो यहाँ पर साथियों ये जो गलती हुई है वो वकीलों के द्वारा हुई है, और इसमें मुझे लग रहा है केंद्र सरकार का भी कुछ ना कुछ हाथ है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।